हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज भी हम लोग मोशन चैप्टर में ही कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ नए टर्म्स दैट इज रेस्ट, मोशन और मोशन में हम लोग फिर जानेंगे मोशन में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज रेस्ट। तो बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसा कि आप जानते हैं और जब भी आपको कोई बॉडी बोला जाए, बॉडी मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट समझिएगा। बॉडी लिखा हो या ऑब्जेक्ट लिखा हो इज द सेम थिंग। तो बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट कब इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसा बहुत सारे आप एग्जांपल्स आप ले सकते हैं अपने कॉमन लाइफ या डेली लाइफ में, है ना। हमारे आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, हैंड पंप है, हाउसेस है, बिल्डिंग्स है। ये क्या है, अपने सराउंडिंग्स के अनुसार अपना पोजीशन को कभी चेंज नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेस्ट पर है। ठीक है, उसे मोशन है। और उस मोशन में हम लोग क्या है कि मोशन में अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और दस वी कैन से दैट अगर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडीज, अगर उस बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, जैसे कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, है ना, तो या फिर कार ले लीजिए, बसेस ले लीजिए, अगर इसमें मूवमेंट हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि कुछ समय के पहले मान लीजिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया है, एक रेफरेंस पॉइंट के अनुसार वो लोग अपना स्पेस चेंज कर, मान लीजिए आपको ये एक बिल्डिंग या हाउस दिया हुआ है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। मान लीजिए इस रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए एक डॉग है, कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो यहाँ है, तो ये रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट से ये डॉग का जो पोजीशन है वो देखिए चेंज हो चुका है। मतलब एक पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं विच इज फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट से ये जो डॉग है उसका पोजीशन पहले यहाँ था, अब उस डॉग का पोजीशन कहीं और हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि डॉग मोशन में है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से अपना पोजीशन को चेंज कर चुका है। तो तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मोशन। अब आता है कि मोशन को फिर से हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए मोशन को हमने फिर से क्लासीफाई किया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो पोजिशन ए पर है और उस ऑब्जेक्ट को ए से लेकर बी तक जाना है, ठीक है, ए से लेकर बी तक जाना है। मान लीजिए फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने, ठीक है, मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस तरह से लास्ट 2 सेकेंड में उसने फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में उसको इक्वल टाइम टेकन लग रहा है। टाइम क्या है, इक्वल लिया जा रहा है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर वो कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी, ये कितना छोटा टाइम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो या 5 मिनट हो, 5 आवर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम कितना भी स्मॉल हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 2 सेकेंड्स में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अगले 2 सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस, और इस तरह से वो कवर करते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कभी हाईवे में अगर कार चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, आप तो नहीं चला रहे, मान लीजिए आपके पेरेंट्स चला रहे, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर रोड में कोई रश नहीं है ना, कोई भीड़ नहीं है, तो आप एक ही स्पीड में गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, तब आपका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। लेकिन जब आप मान लीजिए रिटर्न आ रहे हो और काफ़ी रश हो, है ना, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो कभी आपका क्या होगा कि ये 2 सेकेंड्स में आपने 5 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड में लेकिन आपने 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकेंड्स में फिर रश कम हो गया तो आपने मान लीजिए 5 से ज़्यादा भी कवर कर लिया, फिर अगले 2 सेकेंड में कभी आपने कम भी किया। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जैसा कि आप डिफिनेशन देखिए, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स है, मान लीजिए 2 है, 2 सेकेंड्स हर बार है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस कवर है हर बार अलग है। क्योंकि यहाँ 2 सेकेंड में आपने 5 मीटर, अगले 2 सेकेंड में आपने मान लीजिए 10 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 8 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 3 मीटर, इस तरह से आपने हर बार आपका जो टाइम है सेम है, बट डिस्टेंस क्या है वो अनइक्वल हो जाएगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट किया जाए, देखिए ग्राफ में अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, और यहाँ भी अगर हमने मान लिया यहाँ 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो देखिए 2 सेकेंड्स में 5 मीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा ना, अगेन 2 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ। तो इस तरह से जब आप एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगा। ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको लाइन स्ट्रेट मिलेगा।
बट मान लीजिए आपके पास एक फ्री फॉलिंग एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको एक छत के ऊपर से आप उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, है ना। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको छत के ऊपर जाइए और उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, तो जब आप छोड़ देते हैं तो आपको क्या लगता है कि मोशन क्या होना चाहिए उसका, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म। आपको लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म में एक स्पीड में गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिएगा आप, जब आप इसको छोड़ेंगे तब का स्पीड, और जब धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाता है, ठीक है। स्पीड उसका हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाता है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, फ्री फॉल आप कर रहे हो तब। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी में रखते हैं। याद रखिएगा कि जब आप जो ऑब्जेक्ट को फ्रीली किसी छत के ऊपर से छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे, तो देखिएगा कि पहले मान लीजिए कि 1 सेकेंड में उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड अगर है, ठीक है, तो अगले 1 सेकेंड में फिर उसका स्पीड कितना हो जाएगा, देखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले 1 सेकेंड में उसका स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसका स्पीड हर बार क्या देख रहे हैं आप, इंक्रीज करते जाएगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हर बार आप देख पा रहे हैं कि जो टाइम तो है सेम, बट उसका जो डिस्टेंस कवर है वो अनइक्वल है। और इस कंडीशन में आपको ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, तो ग्राफ देखिएगा आपका कर्व लाइन होगा, ठीक है। मान लीजिए वो धीरे धीरे एक्सेलरेटेड कर गया तो धीरे धीरे ग्राफ क्या होगा, कर्व हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज होता है स्पीड धीरे धीरे, मान लीजिए अगर आप कार लेकर आ रहे हो और हर बार आपका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये कर्व आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मिल सकता है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगले वीडियो में फिर हम लोग स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।